स्मृति मंदाना ने वो करके दिखाया है जो आरसीबी वाले कब से सोच रहे थे कि कब वो दिन आएगा जब हर साल ट्रॉफी पर हमें लगेगा कि अब हमारा कब्जा होने वाला है। और आज वही रहा। आरसीबी ने डब्ल्यूपीएल की ट्रॉफी जीती। मतलब दिल्ली के लिए आपको बुरा लग सकता है क्योंकि दिल्ली 4 बार लगातार हार चुकी है। जमीमा के लिए बुरा लग सकता है ये जो हार मिली। और उन्होंने कहा था कि इस बार दिल्ली को लगा था कि दिल्ली ने जब 203 रन बनाए थे लेकिन फिर भी आरसीबी वाले ने 204 बना दिए 19.4 ओवर में और 6 विकेट से मैच जीत लिया। स्कोर कार्ड देखकर लगता है कि ये मैच एक तरफा था, लेकिन मैच एक तरफा नहीं था। बीच में कई क्लच मोमेंट आए थे, जहां पर एक स्पेशली मोमेंट था जब राधा यादव का कैच ड्रॉप हो गया। 5 बॉल पे 9 रन, फिर सिंगल लिया गया और फिर उसके बाद बैक टू बैक 2 चौके और मैच जो था वो थैंक यू सो मच हो गया। टाटा गुड बाय। दिल्ली अपने आप को कोस रही होगी अपने आप को, क्योंकि आज दिल्ली ठीक खेली यार। अगर आप किसी भी टूर्नामेंट के फाइनल में जाते हैं और आप वहां पर 203 रन लगा देते हैं तो इसका मतलब है कि चांसेस है। हालांकि दिल्ली शुरू में काफ़ी पैकअप थी, बहुत मुश्किल हो रही थी रन बनाने में। शुरुआत में 3 ओवर में मुश्किल थी, लेकिन फिर एक्सीलेटर किया और फिर क्या खूब किया। लगा कि यार वो जो साल 2023 में नहीं हुआ, 2024 में नहीं हुआ, 2025 में नहीं हुआ, वो शायद 26 में हो जाए। लेकिन फिर एहसास हुआ कि समस्या उस वक्त मैगलिन में नहीं था, समस्या दिल्ली के किस्मत में थी। दिल्ली न लड़कों में न लड़कियों में, मतलब जनाना मर्दाना सब मिलाकर आज तक ट्रॉफी का खाता नहीं खोले। जबकि 2008 में जब पहली बार दिल्ली आई थी तो उस वक्त भी जो टीम थी वो बड़ी फेवरेट टीम थी। उसमें उसमें सहवाग थे, गंभीर थे, डिविलियर्स खेले, संजू सैमसन खेले, अभिषेक शर्मा एक ज़माने में दिल्ली में खेले। अलग अलग खिलाड़ी जो है अलग अलग दौर में खेलते रहे, लेकिन दिल्ली के किस्मत को नहीं बदल पाए और इस बार भी दिल्ली हारी। दिल्ली हर बार एक्चुअली एक ही तरीके से हारी। दिल्ली टॉस जीतती है लेकिन मैच हार जाती है। 23, 24, 25 और 26 पे में यही रहा। और जिन्होंने वर्ल्ड कप में ज़बरदस्त पारी खेली थी आज भी अच्छी खेली, 37 बॉल पर 57 रन, लेकिन मैच नहीं जीता पाई। लॉरा ने साउथ अफ्रीका के अच्छी कोशिश की थी, लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद वो मैच नहीं जीता पाई और ये उनको तकलीफ दे रहा होगा। आरसीबी खुश होगी क्योंकि स्मृति मंदाना ने आज बहुत फोकस से मारा। मतलब ऐसा लगा कि मिशन पर आई थी। 41 गेंदों पे 87 रन, कमाल है ना यार, कमाल है। यह डब्ल्यूपीएल की वन ऑफ द फेवरेट पारी था, अंडर प्रेशर। इनफैक्ट आईपीएल भी अगर आप जोड़ लो तो अंडर प्रेशर। फाइनल मैच में वन ऑफ द टॉप नॉक इसे आप कह सकते हैं, जहां पर 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से 200 प्लस जब बनाने हो वहां परचेस करना। और इसी के साथ स्मृति मंदाना जो है वो ऑरेंज कैप होल्डर भी हो जाती है। हालांकि इस मैच में स्मृति के साथ साथ जो एक और बहुत बड़ी प्लेयर थी वो थी जर्जिया। स्मृति ने बाद में मारा, शुरुआत में जब प्रेशर था, पहला विकेट गिरा था, तब जर्जिया ने फेंटे लगाए। 54 गेंदों पे 79 रन और उस फेंटे का असर था कि मैच पलट गया। राधा यादव खुश होंगी क्योंकि 2 चौके आखिर में गए। अगर वहां पे वो कैच ड्रॉप ना होता तो शायद मैच फंस सकता था, क्योंकि बैक टू बैक 3 विकेट गिरे थे। लेकिन फिर आरसीबी ने आसानी से मैच जीत लिया और आरसीबी वाले अब कह रहे होंगे कि भाई जनाना टीम तो लेकर आ गई, मर्दाना टीम इस बार तुम्हारी बारी है ना यार, तुम भी ट्रॉफी ले आओ। 3 साल में 3 ट्रॉफी आरसीबी को मिले, डब्ल्यूपीएल 24 में, फिर आईपीएल 25 में और अब डब्ल्यूपीएल 26 में। अब आरसीबी कह रही होगी कि ये शाला कप नाप दो, अब आदत हो गया हमारा और इस आदत को हम चाहते हैं कि विराट की टीम भी रख कर लाए। वैसे विराट कोहली की टीम जो है वो भी इतनी मजबूत है कि अगर वो ट्रॉफी इस साल उठाती है
तो फिर तो किसी को हैरानी नहीं होगी। आईपीएल के इतिहास में आज तक सिर्फ मुंबई इंडियंस है जिसने 2 साल बैक टू बैक ट्रॉफी जीती है, नहीं तो डब्ल्यूपीएल और आईपीएल कहीं पर भी किसी टीम ने 2 साल नहीं जीता। तो क्या इस साल विराट कोहली की आरसीबी जो है वो ये कर पाएगी? इट्स गॉन वेरी एक्सलेंट। लेट अस सी, आई होप कि ऐसा हो। हम इस आईपीएल में पार्टनरशिप की बात की जाए तो आज ज़बरदस्त पार्टनरशिप रही डब्ल्यूपीएल और आईपीएल की। अगर आप पार्टनरशिप बात करेंगे तो विराट और डिविलियर्स की 229 रनों की पार्टनरशिप थी और डब्ल्यूपीएल में 165 हाईएस्ट पार्टनरशिप रही जो आज बनी है स्मृति मंदाना और जर्जिया के बीच। तो ये दोनों रिकॉर्ड जो है आरसीबी के नाम है। 17 साल तक जिस फ्रेंचाइज के पास 0 ट्रॉफी थी वो पिछले 2 सालों में 3 ट्रॉफी लेके बैठी है। चौकस का टैग जो है वो पूरी तरह से अब दिल्ली के पास आ चुका है। 200 प्लस वुमेन T20 अगर आप बात करेंगे तो इंडीज ने चेस किया और 2023 में 2023 में किया था उन्होंने। 25 में आरसीबी ने चेस किया, 26 में भी आरसीबी ने चेस किया। ये तो सारी टीमें हैं जो अपने आप में कमाल की बात हो रही है। मतलब आप 2-2, 3-3 बार चेस कर रहे हो, ऐसा होता नहीं है डब्ल्यूपीएल में स्पेशली, बट यही कहानी है। अगर आप टारगेट की बात करेंगे तो डब्ल्यूपीएल में तो 204 हाईएस्ट टारगेट है जिसे चेस किया गया है। इससे बड़ा टारगेट डब्ल्यूपीएल में कभी नहीं आया। तो इतिहास जो है वो स्मृति मंदाना की टीम ने रखा है। इससे पहले भी उनका इतिहास था। गुजरात के सामने पिछले साल 202 रन चेस किए थे, बट 204 अपने आप में मायने रखते हैं और ये बहुत बड़ी बात है। मुंबई और आरसीबी की 2 टीमें ऐसी है जो डब्ल्यूपीएल में जिनके पास 2-2 ट्रॉफी हो गई है। जो स्मृति मंदाना वेल प्लेड, 41 बॉल 87 रन, मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ऑरेंज कैप, बहुत सारी चीज़ें इनको मिली। 12 चौके 3 छक्के और आई होप कि हैप्पी टाइम फॉर वी ऑल। अगर हैप्पी फॉर, क्योंकि मेहनत की थी उन्होंने और इसको वो डिवर्स करती है। अगर आप इंडिविजुअली हाईएस्ट स्कोर की बात करेंगे तो डब्ल्यूपीएल के फाइनल में आज तक का ही दोनों खिलाड़ियों का है। स्मृति मंदाना 41 पे 87 और 54 पे 79 जॉर्जिया का, ये दोनों इस हिस्ट्री के हाईएस्ट है। इससे पहले हरमनप्रीत के नाम ये रिकॉर्ड था 2025 में जब वो ट्रॉफी जीती थी, 44 बॉल पे 66 रन। आज वो सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। स्मृति मंदाना काफ़ी पर्सनल लाइफ में टेंशन में थी, परेशान थी, काफ़ी उतार चढ़ाव गुजर रहा था उनके ज़िंदगी में। क्या क्या दिन उन्होंने देखा, लेकिन फिर भी अपने दिमाग को शांत रखा और फोकस गेम पे रखा और आज उसका नतीजा सबके सामने। स्मृति मंदाना 10 इनिंग में 463 रन, 46 का एवरेज, 146 का स्ट्राइक रेट, 96 हाईएस्ट, 4 बार 50। क्या चाहिए आपको? स्मृति मंदाना पहली आरसीबी की प्लेयर है जिन्होंने 1000 रन डब्ल्यूपीएल के हिस्ट्री में पूरे किए। मतलब ये कि अपने आप में कमाल है। मर्दों की दुनिया में विराट कोहली साहब है जो नंबर 1 है और लड़कियों की स्मृति मंदाना जो है वो नंबर 1 है। डोमेशन आप जर्सी नंबर 18 वो ऐसे ही चल रहा है, कमाल है, अद्भुत है। स्मृति के लिए आप खुश हो सकते हैं क्योंकि स्मृति मंदाना 2024 के ट्रॉफी कैप्टन के तौर पर जीती, फिर वर्ल्ड कप के ट्रॉफी जीती और अब 26 के ट्रॉफी जीती है, वो भी कैप्टन के तौर पर। तो आप उनका तारीफ़ कर सकते हैं, जितनी चाहे उतनी तारीफ़ कर सकते हैं। 1000 प्लस रन, एक्चुअली कैप्टन, ऑरेंज कैप विनर, ऐसे कैप्टन शो क्रिकेट की दुनिया के अगर किंग विराट है तो क्वीन जो है वो आप स्मृति मंदाना को कर सकते हैं। हालांकि जब इनकी तारीफ़ करें तो आप जर्जिया की भी तारीफ़ करें क्योंकि 14 चौके मारना 204 के टारगेट में और कमाल था। पूरे सीजन में बैट फॉर्म थी, लेकिन सही समय पर सही मौके पर उन्होंने बताया कि वो किस
पोजीशन में है और उनका नतीजा था जो वो फिलहाल जीत के तौर पर आया। वो वेरी हैप्पी वाला आरसीबी फैंस आज रात को वो खुश होंगे, ज़बरदस्त होंगे। एक और तारीफ जो है वो वेरन वेल की है, हो सकती है। वेरन वेल आज भी उन्होंने 4 ओवर में 19 रन और कमाल की गेंदबाजी, हर मैच में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है। मतलब 4 ओवर 14 रन, 4 ओवर 16 रन, 4 ओवर 29 रन। आज भी 204 जब पीटे तो मैं केवल 19 रन दिए, 12 विकेट, 5 इकोनॉमी से। मतलब सुंदर तो है, वो है ही है। गेंदबाज भी बड़ी ज़बरदस्त है, फॉलोअर्स भी उनके बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। थोड़ा सा आपको जेम्स जमीमा का भी लिए बुरा लगता है, मतलब अच्छी प्लेयर है, ज़बरदस्त प्लेयर है। इंडिया के लिए वर्ल्ड कप में अच्छा किया था, सेमीफाइनल में शतक लगाया था, फाइनल में भी ठीक करी थी 26 के एलिमेंट में। हालांकि वो अब नहीं मतलब जीत पाए, सो उनके लिए आपको थोड़ा सा बुरा लग सकता है। शेफाली का भी सीजन ठीक था, वो भी चाहे सोच रही होंगी यार जीत सकते थे हम लोग। ये सारी चीज़ें हैं, बट ठीक है, कोई नहीं, कोई हारता है कोई जीतता है। आई थिंक स्मृति मंदाना के साथ वो दुआएं थोड़ी ज़्यादा थी, क्योंकि लोग चाहते थे कि वो जो उतार चढ़ाव उनके लाइफ में आया है वो बेहतर हो जाए। क्योंकि स्मृति मंदाना ने पिछले समय अभी कुछ दिन पहले जो एक्चुअली अपनी ज़िंदगी में देखा, उससे इंसान का माइंड और फिर घूम जाता है, दिमाग खराब हो जाता है, अपने आप को इंसान कोसता है और दुनिया के सामने नज़रें मिलाने से डर लगता है। लेकिन स्मृति मंदाना ने अपना हौसला अफजाई रखा और लोगों की दुआएं उसके साथ थी, और फिर भी उन्होंने जिस तरह से मैच खेला आप उनको देख सकते हैं, कितनी माइंड सेट था उनका। वो जो बुरा दौर गुजरा उस सब को भुला के उन्होंने पूरा फोकस अपने गेम पे दिया, जिसका नतीजा है लोगों के दुआएं उनके साथ थी, उनके लाइफ में आया वो बेहतर हो जाए। अब ये ट्रॉफी हो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाए, और क्रिकेट की दुनिया के क्वीन है वो दुनिया पर यो थैंक यू, और दुनिया पे राज करे और क्रिकेट में ऐसे ही आगे बढ़ती रहे। और हम सब की उनके लिए दुआएं है कि एक अच्छा और नया साथी ढूंढे अपने ज़िंदगी को और बेहतर बनाने के लिए। पिछले जो हुआ उनके साथ वो भूल जाए, वो भूल जाए और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करे। बाकी उनके ऊपर है। और आप क्या